तो लगन इंसान को नहीं होती तो समझो कि उसके किसी भी काम में ना बरकत होती, ना उसको शांति मिलती, ना लाभ मिलता। पहली चीज़ लगन होनी चाहिए, शौर्य होना चाहिए, उसके लिए समय भी होना चाहिए। उपयुक्त समय के बिना अगर कोई काम करता है उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। लगन जब तक पक्की नहीं होगी तब तक समय की बर्बादी है और आदमी कुछ उससे हासिल भी नहीं कर पाता। सत्संगियों के दिल में लगन होनी चाहिए। लगन जिसकी होगी वो भटकता नहीं है। कितने और दूसरे साधन बहुत से हैं। महापुरुषों ने फरमाया कि आग लगी आकाश में, झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। कहने सुनने के लिए बहुत सुनी जाती है, बहुत कही जाती है, गाने वाले बहुत गाते हैं। रेलों में सफ़र करते हुए ऐसे आदमी मांगते तो भीख हैं बेचारे, वो भी दो चार याद करके, दो चार शब्द याद करके सुना देंगे आपको। आपके घरों में भी गरीब लोग झोंपड़ी बंद जो गा बजा के या कुछ ऐसे ही मांग के अपना गुजारा करते हैं, तो उनके पास और कोई साधन नहीं होता तो वो क्या करते हैं कि गांव में जाके, घर में जाके एक आध भजन याद कर लेते हैं। उनसे पूछोगे ना तो उनको दो चार तो याद ही होते हैं। जब देखते हैं कि यहाँ जो है भक्ति भाव के भजन गाने हैं तो उन्हीं को याद है, राम के, कृष्ण के कहते हैं, मुझे तो ये याद आते हैं। राजस्थान के होंगे तो उसके या तो बालाजी के और या मेहंदीपुर वाले के दो चार ज़रूर सुना देंगे आपको। लेकिन काम बेचारों का क्या है, गुजारा करना है, मांगना है। लेकिन सत्संग इंसान को क्या सिखाता है कि प्रेम सिखाता है। और प्रेम दो प्रकार का होता है। प्रेम सब करते हैं। हम माँ बाप से प्रेम करते हैं, पत्नी से करते हैं, बच्चों से करते हैं, पदार्थों से भी करते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा ज़मीन है, ये मेरे रिश्तेदार नातेदार हैं। हम हर चीज़ से प्रेम करते हैं जिनसे हमारा संबंध है। लेकिन वो क्या है, वो इश्क मिजाजी है। इश्क मिजाजी है, वो हकीकी इश्क नहीं है। इश्क मिजाजी तो सब करते हैं, सबको है। लेकिन हकीकी इश्क कौन सा है, जो मालिक से किया जाता है। लेकिन जब तक इश्क मिजाजी नहीं करता ना तो इश्क हकीकी उसको नहीं आ सकता। और जीव का कल्याण किस में है, इश्क हकीकी में। तो ये जो बात कही गई कि संत न होते जगत में, संत सिखाते क्या है। संत इंसान के व्यक्तिगत जीवन से लेके, उसके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन से लेके फिर आध्यात्मिक जो जीवन है उसके अंदर लेके जाते हैं। और सीधा ही कोई कह दे कि चलो आपको कितने लोग आते हैं, कोई कहता है मुझे नाम दे दो। कोई नाम वो किस लिए लेते हैं, कहते हैं कि बीमारी दूर हो जाएगी। संत कहते पहले बीमारी दूर कर ले, नाम उसके बाद काम आएगा। समझो इस बात को क्यों कही कि जिस इंसान के शरीर में रोग है, उसको तकलीफ है, उसको कोई पीड़ा है, किस चीज़ की भक्ति करेगा। उसको हमेशा तकलीफ, दर्द की याद रहेगी। उसकी जो परेशानी है वही उसके दिल में घूमती रहेगी, उसके दिमाग में दूसरी बात नहीं आ सकती। तो इसलिए क्यों कहा गया कि पहले अपने रोग को, बीमारी को ठीक करो। उसका मतलब है शरीर को तंदुरुस्त रखो। अपने शरीर को जो तंदुरुस्त रखता है और शरीर की जो चिंता करता है वो हर प्रकार से उसकी रखवाली करता है। और रखवाली का मतलब है सदाचारी होना, चरित्रवान होना, बुरी चीज़ों से बच जाना। अब बुराई एक नहीं है, अनेकों बुराइयां हैं। कलयुग का जो टाइम है ये संतों का समय है। संतों ने क्यों कही, संत गृहस्थ में रह के, गृहस्थियों के अंदर बैठ के और उनके जीवन सुधार को पहले लेते हैं। नहीं तो एक ज़माना था तप के द्वारा भक्ति करवाते थे, यज्ञ हवन के द्वारा करवाते थे, पूजा पाठ के द्वारा करवाते थे, कठोर तप करते थे, जंगलों में निकल जाते, गुफाओं में जाते थे। लेकिन क्या कल्याण करते थे, खुद का ही मुश्किल होता था करना। खुद का करना भी मुश्किल होता था। लाखों बरस तप करने वाले ऋषि और मुनियों के भी अगर देखोगे तो अपने वो करनी से भटके और उनको कर्म की मार ऐसी पड़ी कि उनको कर्म भोगना पड़ा। ऐसे ऐसे कर्म हो गए कि उनको मुंह दिखाने लायक। नारद मुनि जैसों को बंदर का मुंह क्यों लग गया। इतना तप करने वाले और
ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए इतनी साधना करते जिनको ऋषियों में महर्षि जिसको कहते थे, लेकिन क्यों भटकावाया मन के कारण। मन क्यों भटका? अगर उनको समझाने वाला, सत्संग देने वाला गुरु अगर सामने होता जो इसमें बात कही कि सच्चे सतगुरु बिना कौन बंधावे धीरे, अगर उनको गुरु मिला होता तो गुरु उसकी कदम कदम पे रखवाली करता, संभाल करता उसको, उन पड़पचों में नहीं पड़ने देता। इसीलिए संतों ने कही कि जैसा ढूंढत मैं फिरूं ऐसा मिलिया न कोई, तत्व वेता त्रिगुण रहित घर का भेदी होए। सतगुरु वो होना चाहिए, तत्व वेता होना चाहिए, त्रिगुण से रहित होना चाहिए और घर का भेदी हो। कौन सा घर? आदि घर। इस रूह का ये घर नहीं है। ये तो संसार 84 लाख योनियों का जीवों का है। यहाँ तो ये उनका एक काल का बाड़ा है जिसमें जीवों को बांध के रखा गया है, और इसमें रख के इनको दया से, धर्म से, कर्म से हीन बना दिया। इनकी बुद्धि को हर के ऐसा बना दिया गया कि जिस प्रकार से किसी को नशे की लत पड़ जाती है, वो नशे के बिना नहीं रह सकता, इसी प्रकार से इन जीवों को ऐसा भटका और ऐसे भ्रम फैला दिए जिसके कारण सच्चाई से दूर गया। आदि घर की भूल हो गई इसको। फिर गुरु पूरा मिला नहीं। इस युग के गुरुओं की सुन लो, गुरु पाखंड, गुरु दुकान बना के ली, गुरु ने धर्म को धंधा बना लिया, लुटेरे बन के कोई पता ही नहीं, ज्ञान खुद को नहीं, चेले भी बना दिए, वो भी सत्संग देने लगे कि मेरे बाद ये चेला होगा, ये गुरु होगा, ये गुरु। अरे गुरु तो तू भी नहीं बना, तू किसको गुरु बना देगा? दाढ़ी रखने से गुरु नहीं बन जाता, पगड़ी बांधने से गुरु नहीं बन जाता। अरे मन को रोकने की कभी कोशिश नहीं की, बुराइयां कभी तूने त्यागी नहीं, जन्म से तू जिन बुराइयों में खुद पनपे है, इस पाप का पेड़ बना खड़ा कि जो तुझे छुएगा वो भी पापी बन जाएगा, फिर किसको धर्म और कर्म की लगन होगी? इसलिए कही कि तत्व मेहता गुरु नहीं मिला, त्रिगुण रहित गुरु जिसको नहीं मिला, घर का भेदी गुरु जिसको नहीं मिला, वो जीव को कहाँ लेके जाएगा? इसलिए वो जीवों को काट के खूंटे से बांध देते हैं और कहते दूसरे गुरु के पास मत जाना। क्यों नहीं जाना दूसरे गुरु के पास? उनको पता है तुम्हारा भेद खुल जाएगा, तूने तो कुछ बताया नहीं है, दूसरे बताएंगे, ये कहेंगे कि गुरुजी उसने तो ये बताया, मुश्किल हो जाएगी। ऐसा हुआ था, नानक साहब चले गए, मक्का मदीना में चले गए, और वहाँ जाके जब सत्संग करने लगे तो जब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने नानक साहब की जो रूहानी बात सुनी, सुन के हैरान हो गए। अपने गुरु से जाके कहने लगे जी आप तो कहते हो कि अंदर में ये चीज़ है, कि वो तो अनेकों अनेक पाताल बताते हैं, अनेकों अनेक आकाश बताते हैं, अनेकों अनेक वहाँ पुरियाँ भवन बताते हैं, आप तो कहते हो वहाँ एक ही जगह है। बोला कि ऐसा कौन है काफिर है, जाओ उसको पत्थर मारो। और पत्थर मारने के लिए भेज दिया, क्योंकि सच्चाई थी। जब वो पत्थर मारने के लिए गए तो जो ही पत्थर मारने लगे उनके हाथ वहीं के वहीं रुक गए, ऊपर के ऊपर पत्थर हाथ में, हाथ वहीं रुक गए। मुश्किल होगी। किसी ने जाके बताया कि आपके शिष्य इस तरह से कोई महापुरुष आए हैं और उनको पत्थर मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो तो बुरी हालत होगी, वो कोई सिद्ध पुरुष है, उसने ऐसी शक्ति, उनको शक्ति से श्राप कोई दे दिया कि जिसके कारण उनके हाथ ऊपर ही रुक गए। जाके कहने लगे, उन्होंने भी सोच लिया, उन्होंने अपनी लाख कोशिश करी, उनके हाथ नीचे नहीं आए। नानक साहब से जाके बंदगी की, माफ़ी मांगी, उनके हाथ नीचे आए, पत्थर हाथ से गिरे। कहने लगे कि आप ऐसे ऐसे कहते हो, कि बोले हाँ। बोला दूसरों को दिखा भी सकते हो? बोला क्यों नहीं, तत्ववेता थे, निर्गुण रहित थे, घर के भेदी थे। बोले क्यों नहीं, दिखा सकता हूँ। बोला मुझे दिखाओगे? बोले हाँ चलो आओ दिखाता हूँ। बोला कि मैं तो नहीं, और किसको? नहीं, बोला ये मेरा बेटा है, इसको दिखाता, इसको ले जाओ। बेटा शिष्य को भी कहते हैं और बेटे को भी कहते हैं। तो उसको नानक साहब ने कहा कि आंखें बंद करो, और आंखें बंद करे। जब उसकी सूरत को खींचा और उसकी सूरत को जब अंतर रूहानी मंडलों के अंदर लेके गए, तो वहाँ साथ नानक साहब और वो घूमते घुमाते सब पुरियों में, सब भवनों में, सब जहाँ सब मंजिलें उनको दिखाई, जो रूहानी दर्जे थे सब घुमा फिरा के बड़े खुश हुए। और वहाँ से जब वहाँ पे कड़ा प्रसाद बनने लग रहा था, कहने लगे खा लो।
और तेरे को उसके गुरु के लिए भी लेके चल, गरम गरम। उन्हें वो प्रसाद वहाँ लिया और लेके अपने गुरु के लिए भी लेके जब चल दिया और बोले कि चलो वापस चलते हैं। बाहर आए तो वहीं मक्का में ही बैठे थे। बोले कि देखो, उसके गुरु कहने लगे आपने देखा? ने बोला जी बिल्कुल देखा, सब चीज़ दिखा के लेके आ रही है, देखो मकड़ा प्रसाद भी लेके आए। कहने का मतलब ये है कि ऐसे गुरु जो तत्ववेता हैं, जिन्होंने घर के भेदिए घर तक पहुँचे हुए हैं, वो आपको भी पहुँचा देंगे। जो खुद बुझा हुआ दीपक है वो दूसरे को कैसे प्रकाशित कर देगा। इस युग में संतों का आया तो ये था कि समय संतों का ये है, संतों ने ही वो जागृति लेके आए। स्वामी दयानंद जैसे समाज सुधारक आए, जो भ्रमों में पड़े ऐसे लोग थे कि सब तरह से पाखंड में फंसे हुए थे, आडंबरों में फंसे हुए थे, उन कुरीतियों में फंसे हुए थे। अब बात कही जाए, अपने गुरु का वचन उन्होंने ऐसा निभाया कि अपना पूरा जीवन ही दान कर दिया। उन्होंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा लगाया। जितनी कुरीतियाँ उस समय में फैली हुई थी, सब कुरीतियों को, पाखंडों को, आडंबरों को दूर किया। गौशालाओं का गौशालाएँ खोलने का सबसे पहला यहाँ रेवाड़ी में ही पहली गौशाला बनी थी, वो स्वामी दयानंद जी ने बनाई थी। उससे पहले गौशालाओं के बारे में कोई जानता तक नहीं था। धर्म परिवर्तन हो रहा था, अपने सनातन धर्म को कोई जानता ही नहीं था, भूलते जा रहे थे लोग, दूसरे धर्मों में लोग जा रहे थे, विधवा विवाह नहीं होते थे, बड़े अधर्म पाप कर्म होते थे। तो सब के सब वो समाज को सुधारा उन्होंने। जब तक सुधारवादी इंसान नहीं होगा, उदारवादी जब तक नहीं होगा, प्रेमवादी कैसे होगा? जब प्रेम दिल में नहीं है तो भक्ति भी नहीं कर सकता।